लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन, इसमें लिखना प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लिया? हाँ जी, देखिए बच्चे आप लो, अलग अलग कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल दिया 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन कौन कौन सी हो सकती? फॉर कैटेगरी लाइक RnH2, सपोज दिया आपको RnH2, या फिर एक काम करता हूं, इसमें भी चेंज कर दो, इट इज RCH2NH2। यदि हम KMnO4 यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए जस्ट एक बार देख लो। ये बनेगा आइमाइन, इसका हाइड्रेस करेंगे हम लोग, देन वी गेट व्हाट? RCHO। 1 डिग्री में यदि ऐसी कैटेगरी दैट इज R2CHNH2, in that case KMnO4 से रिएक्शन होगा, यहां मिलेगा R2C डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रेस करेंगे हम लोग, इट इज R2C डबल बॉन्ड, मतलब कीटोन बनेगा। तीसरा है इट इज R3CNH2, इन दैट केस यहां पर बनेगा R3CNO2। तो ये हो गई आपकी 1 डिग्री वाली कैटेगरी। नेक्स्ट बात करें अपन 2 डिग्री के लिए, तो 2 डिग्री वाले केस में देखिए आप बोलो, लिख दिया मैंने 2 अलग केस बता रहा हूं। इट इज 2 डिग्री अमाइन, पहले लिखा है इट इज R2NH। अब यदि बात करें बच्चे आप बोलो KMnO4 से रिएक्ट करेंगे, इन दैट केस डाइमर फॉर्मेशन होगा, दैट इज द कंपाउंड। बट यदि मैंने किसी पर एसिड को ले लिया लाइक H2SO5, दैट इज कैरोज एसिड, और CF3CO3H, दैट इज क्या बोलते हैं मतलब उसको, पर एसिड, ठीक है ना। इन दैट केस ये देगा R2NOH, मतलब लाइक ऑक्साइन कंपाउंड। सर H2SO4 के नीचे क्या लिखा है? क्या बेटा? H2SO4 के नीचे क्या लिखा है? H2SO4 नहीं है, H2SO5 लिखा है वो। हाँ, उसके नीचे CF3CO3H 3 डिग्री अमाइन होगा। इन दैट केस KMnO4 रिएक्ट नहीं करेगा। बट यदि मैंने बोला एनी पर एसिड लाइक H2SO5 और फेंटॉन्स रिएजेंट, क्या होता है भैया फेंटॉन्स रिएजेंट? तो ये देगा इट इज R3N। चलो आगे बढ़े क्या? सर वो H2SO5 है। हाँ जी, इट इज कैरोज एसिड। सर लास्ट वाले इसमें आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इट इज टर्सरी अमाइन ऑक्साइड बोलेंगे इसको। आज की पहली हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन ही था। हाँ जी, सर उसमें एक लाइन आपने जो लिखाई थी आप एक बार बोल देना प्लीज, मैं हाँ कंफर्म कर प्रोडक्ट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है। ये रिएक्शन सिंगल वॉच वाली है ना, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। सर 1 मिनट। रेडी, लिखो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। यार बात करें बच्चे, आप लोग यहां पर दो अलग अलग कैटेगरी दी है। इट इज एन H2। यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूं लाइक H2SO5 से, या फिर रिएक्शन कराता हूं CF3CO3H से, इन दैट केस यहां पर ऑक्सीडेशन का क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है। इन दैट केस ये बनाएगा आपका नाइट्रोसोबेंजीन, और ये बनाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। एक बात जरूर है, इसको हम इसमें ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर मैंने बोल दिया नाइट्रिक एसिड ले लो चाहो। लिख लिया? सर वो क्या लिखा है आपने, कलर? क्या? कलर है चिन्ह। रिएक्शन ऑफ एनिलीन, लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो भैया जो NH2 है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अरे बोलो, तो उसमें लिखना आप लोग पहला, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर दिए प्लीज। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल वाली रिएक्शन याद है? ट्राई ब्रोमो। हाँ, ट्राई ब्रोमो, बहुत बढ़िया। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में आइदर एनिलीन, और यदि OH होता दैट इज फिनॉल, ब्रोमीन से रिएक्ट करके दैट इज ब्रोमीन वाटर, और साथ में क्या लगा दिया मैंने, इट इज NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, तो इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज आइदर NH2 लगा दो या फिर OH लगा दो, ये होगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या फिर ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और ये होता है क्या, वाइट PPT। सर टोलीन में नहीं होगा क्या? क्या? टोलीन में नहीं होगा क्या? टोलीन में नहीं होगा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक्टिवेशन पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी? कि फिनॉल अपना H डोनेट कर देगा, एनिलीन अपना H डोनेट कर देगा, दे गेट नेगेटिव चार्ज एंड बिकम्स क्या होगा, मोर बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। यस पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा साथ में ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि ब्रोमीन वाटर है तो ऐसे कोई ग्रुप जो IPSO में लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको भी हटा के खुद लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बैकेंड ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज पैरा पोजीशन है, सारी पर क्या होता है, ब्रोमीन लग जाता है ब्रोमीन वाटर से। अब क्वेश्चन देश ये हुआ कि यदि हम बात करें कि मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनाना हो, इनडायरेक्ट किसका कर सकते बोलो,
CCl4 मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, वहां पे CCl4 यूज करते होते हैं, यहाँ पर नहीं करते। NBA Br2CCl4 सर। इन दैट केस BS क्या sorry. होगा, एक्टिवेटिंग, अपन को पता है ना कि एनिलीन का जो NH2 है दैट इज कंपैरेटिवली मोर एक्टिवेटिंग एज कंपेयर टू OH। Yes, sir. इसकी एक्टिवेटिंग पावर वो करते हैं अपन लोग कम, Yes, sir. दैट इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग गुड। यदि इसको मॉडरेट में कर दिया इन दैट केस क्या होगा, एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, बोलो दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं कि मैं यहां पर करता हूं इसका एसाइलेशन, आइदर यूजिंग COCl और यूजिंग CH3 C double bond O whole twice O, that is acid anhydride, that is acid chloride in presence of pyridine base। तो यहां पर क्या होगा भैया, एसाइलेशन कराया अपन लोगों ने। एसाइलेशन में होता क्या था, यहाँ का Cl और यहाँ का H चला जाता था, बोलो यस और नो। इन दैट केस इट डबल बॉन्ड और ये होगा आपका CS। एसाइलेशन करना बहुत आसान है और इसको हटाना ही बहुत आसान है, हाइड्रोलाइज कर दो तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी SNA रिएक्शन। तो बात करें बच्चे अपन लोग दैट बिकम्स अ मॉडरेट लीविंग ग्रुप। अब नॉर्मल हैलोजनेशन कैसे कराते हो, तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल ले लिया इट इज Br2, यदि ब्रोमिनेशन ही कराना है आपको, और यहां पर आइदर Fe ले लो और Fe Br3 कुछ भी चलेगा आपका। तो यहां पर दो प्रयोग बनेंगे, एक तो क्या होगा ऑर्थो वाला और एक क्या होगा पैरा वाला। इट इज Br, देन क्या होगा यार, इट इज NHCO CH3 प्लस ऑर्थो वाला इट इज NH। यहां पर सीधा मैं AC लिख दूं, चलेगा क्या इसकी जगह पर, बोलिए। यस सर। और आखिरी में एनिलीन के NH2 को रिस्टोर करने के लिए हम इसका हाइड्रोलाइज कर देंगे, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। यदि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर NH2Br that is a major product प्लस ऑर्थो वाला प्लस CH3 COOH मिल जाएगा, बोलिए। समझा क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ नहीं होगा क्या? हाँ जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि एनिलीन से रिएक्ट करेगा तो रेस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये हाइड्रोजन है ना ये, सॉरी सर। टाइम तो बहुत है अपने पास में, है ना, ज्यादा रिएक्शन नहीं है मेरे पास में। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। फॉर एग्जांपल दिया है दिस वन कंपाउंड, बोलो उसका नाम क्या होता है? एनिलीन। एनिलीन। और यदि CH2 की सॉरी NH2 की जगह CH3 होता क्या बोलते उसको? टॉलिन। टॉलिन। और यदि दोनों पर ये इन दैट केस क्या होगा? पैराजाइलिन। है ना, जाइलिन। अगले हो क्या, एक NH2 भी और एक CH3 है। उस वक्त टॉलिन बोला था ना आपने। चलो अब बोलो, इट इज ऑर्थो। टोलिडीन, सॉरी पैराटोलिडीन। अब एक काम कर रहे बच्चे अपन लोग, यदि मैंने बोला कि ब्रोमीन वाटर यूज किया, बोलिए क्या होगा? वो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लग तो जाएगा। बेसिकली ब्रोमीन वाटर के जितनी भी बैक एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होती है उनको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पर पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इन दैट केस क्या होगा, ये दोनों ऑर्थो पर अटैक कर देगा और यहां पर भी Br रहेगा, यहां पर भी Br रहेगा और यहां पर Me ऑलरेडी दिया है। चलो डन।
लाइक लिखा है इट इज SO3H, या फिर लिखा है इसकी जगह पर COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर दिया हुआ है इट इज NH2 SO3H या फिर COOH। क्या होगा जब Br2 वाटर की रिएक्शन करेंगे? हाँ जी, क्या प्रोडक्ट यही बनेगा? Yes, sir. In that case, that reaction is named like what? क्या बोलेंगे इसको आप लोग? IPSO। IPSO। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल ने किसको हटा दिया? सल्फोनिक ग्रुप को या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन ही था ना कि कोई नया हेडिंग? क्वेश्चन ही था ये। ठीक है। इस टाइप क्वेश्चंस क्या है, दोनों टाइप के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे जेईई हो। कन्वर्जन के फॉर्म में आएगा। सर ये आईपीएसओ क्या है? आईपीएसओ का मतलब नॉर्मल क्या होता है, एसई रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपन लोग, यस सर। है ना। बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाए थे अपन लोग और उसकी जगह पर क्या लगा देते, Br लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दी। हाँ। यहाँ पर क्या होता है कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल, तो हाइड्रोजन के अलावा कोई अनदर इलेक्ट्रोफाइल हटा के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग आईपीएसओ। अच्छा, रिएक्शन का नाम है। हाँ जी, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हटाना और लगाना दोनों ही आसान है। इन दैट केस सल्फोनेशन जो होता है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके सर। चलो एक रिएक्शन कंप्लीट करना चाहोगे? हाँ जी, यस सर। यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर मेरा मन है कि एनिलीन है, सुनना मेरी बात, कि दैट इज एनिलीन। एनिलीन में ऐसा मैं क्या करूं कि यहां पर ओनली ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बने, मतलब मेजर मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड कॉन्फिडेंस। कैसे पॉसिबल है, कर पाओगे कि मैं करा दूं? सर ये एंट्रेंस के लिए अनस्टेबल रहता, तभी माइनर था ना पहले रिएक्शन में। अब मैं बता रहा हूं, इसको मेजर बनाना चाहता हूं, अभी ये मेरी चाहत है ना, इसको पूरा कर पाओगे आप लोग? पहले सल्फोनेशन करा दीजिए सर। नहीं, सल्फोनेशन स्टार्टिंग में ही, पहले इसकी हाँ, तो एक्टिविटी को और कम करो बाय यूजिंग ACCl। समझ में आता है? हाँ। कि पूरा लिखो Yes, CH3COCl, बोलो। नहीं आता सर। है। चलेगा। मेडिकल वालों को भी आता है समझ में? दैट इज Yes. CH3COCl, इज एसिड क्लोराइड, ठीक है। हाँ। चलो बोलो भैया, एसाइलेशन हो गया, पाइरिडिन लिखना है या नहीं लिखना है, दैट इज योर चॉइस। तो क्या हो गया, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन हो गया। अब एक काम करता हूं मैं, H2S2O7 दैट इज व्हाट, ओलियम। क्या करेगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किस पोजीशन पे होगा बोलिए? पैरा। पैरा पर प्लस ऑर्थो पर। ऑर्थो को मैं ले ही नहीं रहा, मैंने यहां पर लिख दिया इट इज मेजर, चलेगा? बोलिए। अब बात करें बच्चे, अपन लोग यहां पर लिखा है दैट इज Br2 और यहां पर लिखा है इट इज आयरन। बोलिए, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और ये Br2Fe है, ब्रोमीन वाटर नहीं है, कि इसको भी हटा देगा, है ना। यस सर। इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इन दैट केस देयर इज नो चॉइस,
तो कहां पर लग जाएगा? ऑर्थो पर। और इसको हटाने के लिए क्या करना आपको? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। ब्रोमीन वाटर वाले इसमें है ना ये? हाँ जी, सो हाँ जी। ये ऑर्थो पोजीशन दोनों पे लगना चाहिए ना? PR? ऑर्थो पोजीशन इस पर लगा दो या इस पर लगा दो बेटा, है ना, बोथ आर सेम थिंग ना। नहीं, दोनों पे लगना चाहिए ना? ना, गलत चलेगा तुम्हें। दैट इज ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये सिंपल ब्रोमीन, ठीक है, मतलब दैट इज ब्रोमीन, आइदर लिक्विड बोल दो या गैस बोल दो, ओके सर। ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर पूरा एक रिएजेंट ही है। चलो भैया आगे बढ़े क्या? हाँ जी, बोलो। सर आपने पहले उधर ACCl से क्यों रिएक्ट करवाया? उसकी एक्टिविटी पावर कम करने के लिए। बताओ इसका रीजन क्या होगा। अब थोड़ी देर से क्या लिख लो, सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन किसका यूज करेंगे रिएक्शन में? आइदर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम। क्या लिखा भैया? सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो बताओ भैया, इज एनिलीन इज अ बेस? क्या एनिलीन बेस है? यस सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड से किस तरह की रिएक्शन देना चाहेगा? एसिड बेस। न्यूट्रलाइजेशन। तो साक्षात एसिड बेस रिएक्शन देगा। दैट इज NH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अरे बोलो है ना, दैट इज सॉल्ट। और यदि सल्फोनेशन करता तो क्या होता? ऑर्थो एंड पैरा बनाता। अरे बोलो है ना। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, यदि इसी कंपाउंड को मैंने जस्ट हीट कर दिया तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो हमें बनाना था बेसिकली। दैट इज, यहां पर क्या होगा? इट बिकम्स NH2 और ये हो गया आपका SO3H, ठीक है। दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। अरे बोलो सही है क्या? दैट इज अ Yes. मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब क्या होगा कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक बेसिक ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप है, इन दैट केस एसिड अपने H को डोनेट कर देगा और बेस अब H को गेन कर लेगा। तो यहां पर जो आयन बनेगा दैट इज न्यूट्रल डाइपोलर आयन। क्या नाम बता पाओगे इसका, क्या बोलते हैं इसको? ज्विटर। जी, क्या बोलते हैं इसको? बोलो। ज्विटर आयन सुना है क्या? अमाइनो एसिड। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो कन्वर्जन करवर्जन खेला है अपन लोग। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर, मैं कर दूं। दैट इज नाइट्रोबेंजीन। बोलो भैया, ऑर्थो एंड पैरा डाइएटिंग ग्रुप की मेटा डाइएटिंग ग्रुप? मेटा। पैरा। मेटा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि दो प्रोडक्ट थोड़ी बनेगी, माइनर मेजर करना है। यहाँ पर तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। बोलो है ना, ठीक है। अरे बोलो। फिर आफ्टर एक काम करते हैं अपन, सोडियम प्लस ईथर से रिएक्शन करा दी। बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? रिएक्शन। Woods. Woods. Woods reaction. Are you sure? Right. What's की fitting? Fitting. Fitting. Woods fitting. It is fitting reaction. हाँ एक ही बात है।
ठीक है, हाँ सर वही। होता है कि तो वैसे हाँ कौन से सर। अपन बाकी वो है कॉन्सेप्ट से मतलब अपन को बस भी है ना नाम यस सर। सी। बोलो सही है क्या? नाइट्रो एक कार्बन दूर हो गया। हाँ ना, दोनों गलत हो गया। दोनों गलत हो गए। हाँ चलो निकल लेते हैं। अब देखो सही है। इधर वाला। अच्छा इसको भी कर दूं, बहुत बढ़िया। अब ठीक है। यस सर। चलो तो एक काम करते हैं अपन लोग कन्वर्जन की और अनदर डायरेक्शन में आते हैं इसको लेके। टाइम कितना है अपने पास में? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया आइदर SN+HCl से, या फिर बोला एक बच्चा LAS से करा दो कोई तो क्या होगा, या फिर मैंने बोला कि Fe+HCl से रिएक्शन करा दो, या फिर मैंने बोला Zn+HCl से करा दो। किसी से भी करा दो, क्या होगा बोलो? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए NH2 में। both nitro get reduced into aniline। कोई दिक्कत बोलिए। नहीं सर। और एक्सटेंशन पे ले जाना उसको है ना, आपका प्रोडक्ट तो बन गया आपका भी है ना। इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं NaNO2 प्लस HCl इन कोल्ड कंडीशन। इंडिया कोल्ड, बोलो क्या बनेगा? आयोडाइजेशन। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। N2Cl N2Cl। अरे बोलो सही है क्या? क्या होगा जब हम लोग वार्म वाटर से रिएक्शन कराएंगे? बोलिए। OH लग जाएंगे वहां पर। दोनों की जगह पर OH आ जाएंगे। क्या होगा जब H3PO2 और इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर, इन दोनों में से किसी एक के साथ बाइफिनाइल। रिडक्शन मतलब बाइफिनाइल। क्या होगा जब कॉपर प्लस Cl2 से रिएक्शन कर? बोलो नाम क्या होगा रिएक्शन का? सॉरी, कॉपर प्लस HCl, नाम क्या होगा? केटरमैन। अरे बोलो सही है क्या? CuCl ले लेता तो क्या होता? सेंडमेयर। यस सर। बोलो क्या होगा? ठीक है, अरे बोलो सही है क्या? ये नाम नहीं पता था, प्रोडक्ट पता था वैसे। क्या होगा जब रिएक्शन HbF4 से करा दो, देन उसको हीट भी कर दो, क्लोरीन लग जाता है। इन दैट केस क्या होगा? फ्लोरीन लग जाएगा। क्या होगा जब रिडक्शन यूजिंग LaH? बाइफिनाइल मिलना चाहिए। अरे ये रिएक्शन नहीं देखी आपने महाराज? बाइफिनाइल मिलता है क्या?
क्या होगा जब LH, हाँ यार LH ZL प्लस HCl, जिंक प्लस HCl। ये वाली रिएक्शन सब लोग पहली बार देख रहे हैं। रिडक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। चलो लिख लिया और आगे बढ़े। एक सेकंड। सर जी सर वो एक बार सिमेट्री है ना? सिमेट्री मिलेगी सब में। बेंजीन वाले में साफ साफ देख के मिल रही है, बाकी सब में सिमेट्री है। ये तो सारे ही प्लेनर थे ना? कोई भी प्लेनर नहीं है, प्लेनर तो कोई भी नहीं है। ओके। चलो आगे बढ़े। That is diazonization reaction, formation of diazonium salt from aniline. तो भैया अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। लिखो एडी। तो सर पूरा एनिलीन मत मिटाएगा। और तो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? बोलो। ऑर्थो पैरा। और तो एंड पैरा। तो यदि नाइट्रेशन कराएंगे तो बताओ नाइट्रो कहां कहां लगेगा? हाजी और तो फिर तो नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता भैया? बहुत सारी चीजें होती है ना, पूरा लिख देते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। कोई दिक्कत? दैट इज अ नाइट्रेटिक मिक्सचर। यस सर। बोलो भैया टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं? 2। 2। कौन कौन सा होगा नाम बताओ उसका? एक तो होगा ऑर्थो पैरा। नाइट्रोएनिलीन हाँ। और दूसरा पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रोएनिलीन। बोलो मेजर कौन सा होगा? पैरा। माइनर कौन सा होगा? ऑर्थो। मेटा ही बनता है। अब बोलो माइनर कौन सा होगा? मेटा ही बन जाता है इसमें। सर मेटा। अब बताओ माइनर कौन सा होगा? मेरे तो मैं बता दिया मेटा। मेटा। देखो ना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। यस सर। ये होता है 2%, ये होता है 47% और ये होता है 51%। याद कर लेना, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये अपन ही पढ़ रहे कि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे ना, तो चीज थोड़ी पढ़ाएंगे। चलो देखना इन एसिडिक मीडियम, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। देखना इन एसिडिक मीडियम aniline is in acidic medium aniline आऊं is क्या? नीचे करो ना, खोल क्यों रही?
converted into विशाल माइकमानकर. Sorry. in acidic medium, aniline is converted into anilinium ion, which is a meta directing group. So converted into Anilinium ion, which is a meta directing group. So meta directing group. So meta derivative of aniline form in significant amount. Sir, Meta derivative of aniline. एक बार aniline is converted into के बाद से बोल दीजिए ना. Aniline is converted into anilinium ion, which is meta directing group. So meta product is obtained in a significant amount. ठीक है भैया. अब हम चाहते हैं कि मेटा वाला ना बने और हमारे जो बनते थे वैसे बने. इन दैट केस बोलो क्या करना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम हटाना पड़ेगा. ACCl साइलेशन कर देते हैं. हाँ. तो हर चीज का इलाज है. It is NHAC activating power lose. अब कर दो भैया नाइट्रेशन using HNO3 oblique H2SO4. तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे. कौन कौन से? तो पहला ACNO2 प्लस ऑर्थो वाला. याद रखना 99% लोग ये वाला गलत कर देते. वो ये सोचते हैं यदि बन भी गया हो तो बहुत लीस्ट अमाउंट में बना होगा. दैट इज ट्रू. पैरा वाला सबसे ज्यादा है, लेकिन हाँ ये सबसे कम नहीं है. सबसे कम ऑर्थो वाला है. इवन इट इज कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑर्थो वाला बना दिया अपन. देन आफ्टर कर दिया अपन लोग इट इज हाइड्रोलिसिस कर दिया अपन. यहाँ पर लिख दिया अपन ने क्या? It is NH2 NO2 plus ortho derivative, and that is major root. बोलो सही है क्या? बोले सर इसमें भी तो एसिडिक मीडियम दे रहे हैं ना. क्या? इसमें भी तो एसिडिक मीडियम दे रहे हैं ना. फिर मतलब इसमें बन सकता है ना PHNH2AC+. अच्छा एक बात पूछूं आपसे मैं. कंपाउंड दिख रहा है आपको ये वाला? हाँ. क्या होगा यदि इसका KMNO4 से रिएक्शन करा? KMNO4 ये एक्सटेंशन है ना. मेरा रिएक्शन मैंने करा दी. तो यहाँ पे अमाइड ग्रुप में आल्सो बी ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रो. डाइनाइट्रोबेंजीन मिलेगा. पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन. सर ये एक्सटेंशन है या फिर कोई हेडिंग के अंदर एक्सटेंशन आपने है. किया? लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो. तुम्हारी इच्छा. ठीक है ना? मतलब सोच रहे हो आप कहां से कहां पहुंच गए? तो बेंजीन से डाइनाइट्रोबेंजीन पहुंच सकते हो. अरे बेंजीन से डाइनाइट्रोबेंजीन पहुंच सकते हो. हाँ पहुंच सकते हैं. क्या कैसे पहुंचोगे बताओ? ऐसे ओरली पहले पहले तो एनिलीन बना लेंगे. पहले एनिलीन बनाओगे बेंजीन से.
किसकी रिएक्शन कराओगे? अमोनिया से? नहीं सर। फिर बोलो ना, मजाक चल रहा है ना, सब मजाक कर रहे हैं। बेंजीन से एनिलीन में पहले- पहुंचना है तो देयर इज अ सिंगल ऑप्शन, क्या कर सकते हो बोलो? नाइट्रेशन करके उसका नाइट्रेशन करके रिडक्शन कर दो। हाँ रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन के लिए वो बोला था, जिंक ले लो, स्टील ले लो, या फिर बोलो क्या बोलते हैं, आयरन ले लो विद HCl, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। पहुंच गए अपन एनिलीन पर। एनिलीन के बाद में एसाइलेशन वगैरह करा के हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो नाइट्रोजन यदि लगाना है तो वो नाइट्रो डेरिवेटिव बाय नाइट्रेशन ही होगा आपका बेंजीन। ठीक है, हाँ बेटा, इसमें मेटा वाला नहीं बनेगा। चलो लिखो नेक्स्ट सेटिंग, फ्रीडल सर। क्राफ्ट रिएक्शन। सर जी सर। सर वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाने का तो ऊपर क्या बना, ऊपर क्या लिखा है? AC नहीं नहीं सर, KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाने का। नाइट्रोनेट। अच्छा ओके सर। वो एक्सटेंशन था, लिखना 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 नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे भी कोई पूछ ले तो है, कन्वर्जन में क्या है, सिलेबस के बाहर निकालिए थे वो लोग। चलो लिखे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखना, aniline is a Lewis base which forms salt with AlCl3. सर एक बार रिपीट कर दे प्लीज। Aniline is a Lewis base which forms salt with which forms salt with anhydrous, sorry, salt with AlCl3 ब्रैकेट में चाहते देना Lewis acid. So do not give Friedel Crafts reaction. लिख दिया मैंने, RCl that is anhydrous AlCl3. In that case, no reaction. And what is the reason behind it? लिखा it is AlCl3. That lone pair ये डोनेट कर देगा, ये बनेगा PHNH2 carries positive charge. AlCl3 carry negative charge. और simple PHNH2 AlCl3. सो AlCl3 के बाद क्या बोला था आपने? AlCl3. So do not give Friedel-Crafts alkylation या Friedel-Crafts reaction. So do not give Friedel-Crafts reaction. लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो आप, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन. Selective reduction of dinitrobenzene
डायनाइट्रो, हाँ जी, डाई नाइट्रो बेंजीन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ऑब्लिक लग देना, जेनीन रिडक्शन। मेडिकल वालों के लिए दैट रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यदि इंपॉर्टेंट है भी तो बस पहली रिएक्शन, इसके बाद और रिएक्शन लिखूंगा वो देखने नहीं आपको, बस कैटलिस्ट याद रखना, रिएक्शन बहुत कॉमन है। तो मैंने बोला सिलेक्टिव रिडक्शन कर रहा हूं, यदि मैंने बोला कि बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो बेंजीन बनेगा, और फर्दर नाइट्रेशन करेंगे इन दैट केस क्या मिलेगा, इट इज मेटाडाइनाइट्रो। हाँ सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, हमारे पास में अलग अलग टाइप की कैटलिस्ट है। आइदर मैंने बोल दिया इट इज NH4SH, या फिर मैंने बोल दिया इट इज सोडियम सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो इन दोनों में से बस एक ही नाइट्रो रिड्यूस होगा, मतलब दो या दो से ज्यादा यदि नाइट्रो दिए होते हैं तो एक ही रिड्यूस होता है। क्या बोलते इसको, बोल लो जिनीन रिडक्शन। तो मेडिकल वाले बस ये वाली रिएक्शन लिखना, बाकी की रिएक्शन लिखने मत यदि चाहो भी तो, है ना। यस सर। चलो यदि सर वो नाम क्या लिखा है आपने? OME लिखा है या फिर OH लिखा है, जेनीन रिडक्शन, कहाँ से? यहां पर ऑर्थो पे लगा एक नाइट्रो, एक पैरा पे लगा है नाइट्रो। इन दैट केस यदि रिडक्शन यूजिंग Na2S या OCS3 or OH, it becomes NH2 and O2. मतलब कौन सा कर, इसके सेलेक्ट कैसे करेंगे हम, कौन सा पहला कर? ऑर्थो वाला हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोफेनॉल TNF। यस। अरे बोलो क्या बोलते इसको, TNF को पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। यदि इसका जिनीन रिडक्शन कर दिया Na2S से रिएक्शन करा दिया, बोलो भाई क्या होगा, Na2S प्लस इथेनॉल। एक नाइट्रो जाएगा, कौन सा वाला आएगा, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? ऑर्थो। NO2 NH2 NO2, that is what, picric acid, that is what, picramic acid, picramic acid। बेटा याद सर, अब- रखना है इसको, ठीक है। सर मतलब अभी 7 दिन डीसीएस भी नहीं होगा क्या? क्या सर अभी नहीं मिटाइएगा। आप हो नहीं तो फिर डीसीएस भी नहीं होगा क्या? कब, अच्छा मेरा वाला, जी, हाँ
देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, सर और कितनी रिएक्शन बाकी है इसमें? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन So ये that is selective also reduction- not in your syllabus, ठीक है, सिलेबस की नहीं है रिएक्शन। एक भी रिएक्शन मेडिकल वाले 100% तरीके से छोड़ सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन लिख लिया? तो ये वाली नहीं लिखनी है ना हमें? मत लिखो, मत लिखो, कोई मतलब नहीं है इसको, आएगा ही नहीं, मतलब ये गारंटी है बिल्कुल। यस। देखिए भैया, हाँ मतलब जेई के लिए देख लो एक बार बस, जेई वालों को भरोसा नहीं रहता, कुछ भी करते रहते हैं। H2S ये देगा PHNH2 प्लस सल्फर प्लस वाटर, मतलब एनिलीन बनाया था H2S। यदि दिया NH4Cl ऑब्लिक जिंक, ये देगा PHNHOH। ये याद रखना आप लोग, आईआईटी वालों को बोल रहा हूं ना। इसके अलावा देखें NaOH की और कर लो चाहो, जिंक प्लस NaOH, H NH NH PH तीनों बस देख लो यार, है ना, मेनली बस इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यदि कहीं पूछेगा तो मतलब मैक्सिमम चांस यदि होंगे तो इसके होंगे, वैसे तो पूछेगा ही नहीं। लिख लिया भैया? एक मिनट सर। सर सेकंड वाली ध्यान रखने से मतलब फर्स्ट वाली तो ये बस ये वाली रिएक्शन याद रखना। एक हेडिंग लिख लो, मेडिकल वाले भी चाहे तो लिख देना, इट इज मोलिकुलर टेस्ट, मोलिकुलर बेकर टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन, मोलिकुलर बेकर टेस्ट फॉर, सॉरी बेकर नहीं, इट इज मार्कर है, BAR मोलिकुलर मार्कर टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन। मेडिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन के लिए होता है। बाकी लोगों के लिए रिएक्शन चाहो तो लिख लो, नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिएक्शन यदि जिंक प्लस NH4Cl से करेंगे, बोलो क्या मिलेगा? PH NaOH NaOH। हाजी, देन आफ्टर यूज किया टॉलेंस रिएजेंट, याद करो वो दिन। क्या ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देता है? सेलुलोज टेस्ट, हाँ सर, याद है? यस अलग कैटेगरी थी, मैंने कि लिख लो, काम में आ जाएगा। तो ये देगा आपका सबसे पहले तो
सिल्वर मिरर बनाना है, मतलब सिल्वर गायब हो जाएगा, सिल्वर गायब हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, दैट इज हाइड्रोजन को हटा दो, तो यहां पर आएगा इट इज सिल्वर, दैट इज सिल्वर मिरर प्लस बनेगा इट इज PHNO, दैट इज नाइट्रोसोबेंजीन,